जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज का संदेश है परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर वाकई में हमसे क्या चाहता है, तो आज देखेंगे मीका की पुस्तक 6 अध्याय पद 6, 7, 8 में पहले 6 पद में देखेंगे, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमें परमेश्वर अपने कलाम से बताता है कि परमेश्वर के सामने में जो ऊपर रहता है उसको मैं कैसे छूऊं। क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख जाऊं। यहाँ पे हमें मीका जो इस पुस्तक को लिखने वाला है, जो लेखक है, वो कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख में कैसे जाऊं। जो वह परमेश्वर, वह महान परमेश्वर जो ऊपर रहता है, स्वर्ग में रहता है, मैं कैसे जाऊं उसके पास। क्या मैं उसके पास होम बलि लेकर जाऊं, 1 वर्ष के बछड़ा लेकर उसके सम्मुख जाऊं। यहाँ पे बताता है कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु लेकर जाऊं, ऐसे कौन सा अर्पण परमेश्वर को चढ़ाऊं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। और यहाँ पर 7वें पद में कहता है, क्या यहोवा हजारों भेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। यहाँ पहले बात हम देखते हैं, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से, अर्थात यहाँ क्या परमेश्वर बलि से खुश होता है या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा। क्या मैं अपने अपराधों को प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पे इस लेखक हमें यह बताने की कोशिश करता है, जो परमेश्वर का महान भक्त है, जो परमेश्वर को बड़े अति दिलो जान से चाहने वाला भक्त है, वह कहता है कि क्या वाकई में परमेश्वर इन मेढ़ों से खुश होगा। क्या इन अच्छे सुगंध वाले तेलों से परमेश्वर खुश होगा, जो मैं उनकी नदियाँ बहा दूं तेलों की, या अपने प्रायश्चित के लिए, अपने पापों के लिए अपने जन्माए हुए के पहले पुत्र को दे दूं। क्या परमेश्वर इन बातों से खुश होगा जिससे मेरा परमेश्वर मुझे अपना बेटा स्वीकार करे। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ लेखक परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें बड़ी आयत से समझाते। क्या परमेश्वर को ये सारी वस्तु खुश कर सकती है। क्या परमेश्वर इन सारी वस्तुओं से खुश हो सकता है। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। परमेश्वर ये सब चीजों से पसंद नहीं होता है। महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं उसी की ही है। ये सारी वस्तुएं सब उसी की रची हुई है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर खुश है तो सिर्फ हमारे मन, हमारे नम्र से, हमारे टूटे मन से, हमारे हृदय से परमेश्वर को ढूंढने से। तो आइए आज देखेंगे इसे अध्याय के 6-8वें पद में मीका की पुस्तक, और जो लेखक है मीका, देखेंगे। हे मनुष्य, वह तो ये बता चुका है। यहाँ होता है पहला वाक्य में, और दूसरे वाक्य में देखें कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझे से इससे छोड़ और क्या चाहता है। यहाँ तीसरा वाक्य है, और चौथे वाक्य में देखेंगे कि तू न्याय से काम करे। और 5वां सब वाक्य यहाँ पे देखते हैं, और कृपा से प्रीति रख। यहाँ परमेश्वर हमारे लिए अपने भक्त के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है, इस लेखक के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि परमेश्वर कृपा से प्रीति और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता, अर्थात हमें नम्र होने की जरूरत है। हमें
टूटा हुआ मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख में रहने की जरूरत है। इन बातों से परमेश्वर हमें खुश होता है, इन्हीं बातों से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। अन्यथा हमारे जीवन में नम्रता नहीं है, कृपा नहीं है, तो परमेश्वर को हम किसी भी बातों से खुश या पसंद नहीं कर सकते हैं। तो आज का छोटा सा संदेश यही था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें नम्र और कृपा हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो परमेश्वर एक बार फिर से आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन और आमीन।